Come on, children, let's read the story Sardar Patel, the Iron Man of India. But before you read, let's know this. Great men are remembered by their heroic deeds which transformed the society for good. India is a blessed country to have great men who fought and brought about peace and unity to our country. Sardar Vallabhbhai Jhaver Patel is one of them. तो जैसे मैंने कहा, महान व्यक्ति अपने वीरतापूर्ण कार्यों द्वारा स्मरण किए जाते हैं। वो कार्य जो समाज में अच्छाई के लिए एक परिवर्तन लाते हैं। धन्य है भारत, जहाँ अनेक महान आत्माओं ने जन्म लिया और अपने निरंतर संघर्ष से हमारे देश में शांति और एकता लाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम भी इन्हीं राष्ट्रीय नायकों में से एक है। सो लेट्स रीड। Vallabhbhai Patel was a man of strong will and words. He was born on October 31st, 1875 at Nadiad, Gujarat. Sardar Patel had no formal education. He helped his father in the field, ploughing and sowing. While helping his father, he also learnt arithmetic tables taught to him by his father. He was a humble child. His character and will was very strong. There are numerous incidents of his childhood which prove that he was a man of strong character. These incidents of his life made him popular all over the world. He was mentally and physically strong by birth and remained so throughout his life. It was his intelligence, devotion, hard work, and patriotism that made him the Iron Man. Let's know how he earned this title. वल्लभ भाई एक मजबूत इच्छा शक्ति और सशक्त शब्दों के व्यक्ति थे। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नाडियाड में हुआ था। सरदार पटेल को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी और वो अपने पिता की खेत में बुआई जुताई में मदद करते थे और साथ में वो गणित के पहाड़े सीखते थे जो उनके पिता उन्हें सिखाते थे। वह एक विनम्रशील बच्चे थे, पर उनका चरित्र और उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थे कि बाद में वो भारत के लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके बाल्यकाल से संबंधित ऐसी घटनाएं हैं जो ये साबित करती हैं कि उनका चरित्र सशक्त था। उनके जीवन काल की ये घटनाएं ही थी जिन्होंने उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दिलाई। वह जन्म से ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत थे और ये शक्तियाँ उनमें जीवन पर्यंत बनी रहीं। ये उनकी बुद्धिमत्ता, भक्तिभाव, कठोर परिश्रम और देश प्रेम की भावनाएं ही थी जिनके कारण वे लौह पुरुष बने। चलिए जानते हैं उन्होंने ये उपाधि कैसे अर्जित की। In his childhood, he got a boil in his armpit. In those days, the people of his village used to go to a man who could treat this. This man used to treat the boil by putting a hot iron rod on the affected part. The man saw that Patel was very young, so he was a little reluctant. But on the contrary, Patel asked him to do it fast as the rod would become cold if the man delayed. He did not wait for the man to do that lashing and did it by himself. Everyone in his village was stunned to see his toughness and strength. He was a hard-working person. He borrowed books from lawyers, and within a stipulated time period of 2 years, he completed his studies. From his tender age, he was physically very strong. He used to fast twice a month, and on those days of fast, he did not take even water. He was a strong believer of vegetarianism, and he advocated it throughout his life. उनके बचपन में उनकी बाँह के नीचे एक फोड़ा हो जाता है। उन दिनों उनके गांव के लोग एक आदमी के पास जाते थे जो इसका इलाज करता था। इलाज यह था कि वह एक गर्म सलाख को प्रभावित क्षेत्र पर लगा देता था। उस आदमी ने सोचा कि पटेल अभी बहुत छोटा है और इसलिए वो ऐसा करने में थोड़ा हिचकिचाने लगा, पर इसके विपरीत पटेल उससे यह काम जल्दी करने को कह रहे थे क्योंकि सलाख ठंडी पड़ सकती थी अगर उस व्यक्ति ने ज़रा भी देर की तो। इसके बाद वो इसके इंतज़ार में नहीं रुके और खुद ही सलाख उठाकर इलाज कर डाला।
उनके गांव के सभी लोग उनकी इस कठोरता और ताकत को देख स्तब्ध रह गए। वे इतने मेहनती थे कि वकीलों से वे पुस्तकें उधार लेते और 2 साल की समय सीमा में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। नाजुक उम्र से ही वह शारीरिक रूप से बहुत बलवान थे। वो माह में 2 बार उपवास रखते थे और उन दोनों दिन खाने और पानी का त्याग करते थे। वे शाकाहारी सिद्धांत के पक्के विश्वासी थे और जीवन भर इसके पैरोकार रहे, इसे बढ़ावा दिया। Now we move ahead. His mental strength was enhanced while he was studying in England and finished his studies in just a few years. Everyone was amazed to see a boy who, despite not having any formal education, topped every examination. इंग्लैंड में पढ़ते हुए उनकी मानसिक शक्ति में और वृद्धि हुई और अपनी पढ़ाई महज कुछ सालों में ही पूरी कर ली। हर कोई हैरान था कि बिना किसी औपचारिक शिक्षा के हर परीक्षा में अव्वल स्थान कैसे प्राप्त कर रहे थे। In 1909, Patel's wife Jhabarba was hospitalized in Bombay, now Mumbai, to undergo a major surgical operation for cancer. Her health worsened suddenly, and despite successful emergency surgery, she died in the hospital. Patel was given a note informing him of his wife's demise as he was cross-examining a witness in court. Patel read the note, kept it in the pocket, and continued to cross-examine the witness and won the case. He broke the news to others only after the proceedings. Patel was only 33 years at that time and decided not to marry again and brought up his children with the help of his family. At the age of 36, Patel enrolled himself at the Middle Temple Inn in London and finished a 36 months course in 30 months. He again topped in his class, though he had never been to a college before. सन 1909 में पटेल की पत्नी झाबरबा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा क्योंकि उन्हें कैंसर था और इलाज के लिए उन्हें शल्य चिकित्सा से गुजरना था। अकस्मात उनकी हालत खराब हो गई और एक सफल आपातकालीन सर्जरी के बावजूद भी मृत्यु हो गई। पटेल जब न्यायालय में एक गवाह से जिरह कर रहे थे, उन्हें एक नोट द्वारा यह दुखद संदेश मिला। वे नोट पढ़कर जेब में रख लिए और वह अपनी जिरह में लगे रहे और केस जीत लिए। उन्होंने यह समाचार दूसरे लोगों को तभी दी जब न्यायालय की सारी कार्रवाई समाप्त हो गई। पटेल उस वक्त केवल 33 साल के थे जब उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह अब पुनः विवाह नहीं करेंगे और अपने परिवार की मदद से अपने बच्चों का पालन पोषण किया। 36 की उम्र में पटेल ने लंदन में मिडिल टेम्पल इन में अपना दाखिला कराया और 36 महीने का कोर्स मात्र 30 महीने में पूरा कर लिया। एक बार फिर वो अपनी कक्षा में अव्वल आए, जबकि वो कभी भी पहले किसी कॉलेज में नहीं पढ़े। Now let's move further on. When the British government was compelled to set India free, it tried to threaten the unity of India by playing a game of conspiracy of freeing more than 500 tiny states independently. But Sardar Patel understood that game, and when he was given the responsibility of unifying India, he started his plan. He used all the possible means, Sam, Dam, Dand, Bhed, which means by friendship, give and take, punishment, and divide and rule. Most of the kings of all the independent states joined the biggest democracy of the world. Patel said that power should be used to achieve the goal, and if this power stops in achieving the goal, then immediately leave this power which leads to the wrong direction. This is the heroic tale of a simple man who, due to his intelligence and patriotism, became the Iron Man of the Indian politics. His mental abilities were far ahead than that of anyone else in those days, which helped in building of modern and united India. His birthday, October 31st, is observed as the National Unity Day. जब ब्रिटिश सरकार को आज़ादी देने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो उन्होंने भारत की एकता को खतरे में डालने के लिए एक षड्यंत्र रचा, जो कि 500 छोटे राज्यों को स्वाधीनता प्रदान करना था।
परंतु सरदार पटेल उनके इस षड्यंत्रपूर्ण खेल को भांप गए और जब उन्हें भारत को एकजुट और संगठित करने का बीड़ा दिया गया, उन्होंने अपनी योजना शुरू कर दी। उन्होंने सभी संभावित साधनों का उपयोग शुरू किया, जैसे कि साम, दाम, दंड, भेद, जिसका मतलब मित्रता, दंड, आदान प्रदान और फूट डालो और शासन करो है। स्वतंत्र राज्यों के अधिकांश राजा संसार की सबसे बड़ी प्रजातंत्र में शामिल हो गए। पटेल ने कहा कि शक्ति का प्रयोग केवल लक्ष्य प्राप्ति के लिए होना चाहिए और अगर यह शक्ति लक्ष्य प्राप्ति में असमर्थ हो जाता है तब उसी क्षण उस शक्ति को त्याग देना चाहिए जो हमें गलत दिशा में ले जाए। यह वीर कथा एक ऐसे साधारण व्यक्ति की है जो अपनी बुद्धिमत्ता और देश प्रेम के कारण भारतीय राजनीति का लौह पुरुष बना। उनकी मानसिक क्षमता अपने काल के किसी भी व्यक्ति से आगे थी और उनकी शारीरिक शक्ति तो प्रसिद्ध थी ही, और इनकी ये शक्तियाँ सहायक बनी एक आधुनिक भारत के निर्माण में। उनकी जन्मतिथि अक्टूबर 31 राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो बच्चों, आपको पाठ समझ में आया? तोहनी के भालो लागलो की बात बुझते पाले। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक थे। कुछ ऐसी घटनाओं को हमने पढ़ा जिससे उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के सबूत मिलते हैं और कैसे उन्होंने अपनी बुद्धि और देशभक्ति के द्वारा अंग्रेज़ों की चाल को नाकामयाब किया और इस तरह हर तरीका लगाते हुए भारत को एकजुट किया। भारत के ऐसे वीर सपूत को हमारा शत शत नमन।